तो दोस्तों आज हम इंडियन प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जस्ट लाइक ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का एक की है, ये चाबी की तरह है। तो अगर हमें अपने संविधान का जिस्ट देखना है, उसका सारांश देखना है, तो हम उसके प्रियम्बल से ही पता कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। जैसे किसी बुक के सबसे पहले कोई भी बुक स्टार्ट होती है तो उसमें कंटेंट्स दिया जाता है। कंटेंट्स में सब लिखा रहता है कि बुक के अंदर क्या है। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएस इज़ द फर्स्ट विच हैज़ रिटन प्रियम्बल। यूएस से जो है वो पहला कंट्री है जिसका कि अपना खुद का लिखा हुआ प्रियम्बल है, रिटन प्रियम्बल है। अभी हम प्रियम्बल को एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कि उसकी वर्ड्स क्या क्या हैं, क्या लिखा गया है उसमें। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। तो दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद जो नेचर ऑफ पॉलिटी है वो है आपका सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। और टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस हमें तीन तरह का जस्टिस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी जो है हमारा थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ, फेथ और वर्शिप का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का प्रावधान दिया गया है। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी में क्या है, हमारे संविधान में सभी को एक तरह का स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक बंदों को ही कुछ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी दी गई हों। सभी को एक समान की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टेटस संविधान की तरफ से दिया गया है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है? कॉमन ब्रदरहुड। तो जो हमारा क्या है, सभी हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये चीज़ भी संविधान में प्रमोट की गई है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है, यूनिटी और कंट्री का जो यूनिटी मेंटेन रहे, इस तरीके से हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इस संविधान सभा में, और ये है आपका डेट ऑफ अडॉप्शन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो अडॉप्ट किया गया था। ये डेट ऑफ अडॉप्शन है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान के संपूर्ण जो भी संविधान है वो पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है पूरे देश में। तो जो हम डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है हमारे संविधान की वो 26 जनवरी 1950 है। और डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्ट जो है, अडॉप्ट कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। डू हियर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और इसको हम खुद को समर्पित करते हैं। अच्छा, तो अभी कुछ चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? जो भी हमारे संविधान में सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जहाँ से कि हम इसको जो पावर है, सोर्स ऑफ पावर है, वो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया है। जो भी भारत के लोग हैं उनसे हम पावर को एक्वायर करते हैं। नेचर क्या है? भारतीय संविधान का जो नेचर है वो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। ये सारे वर्ड्स का हम एक एक करके नीचे देखेंगे, ये वर्ड्स का मीनिंग्स देखेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? हमारा जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। अभी हमने प्रियम्बल में देखा कि जस्टिस हमें तीन तरह का
जस्टिस के बारे में बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी है, लिबर्टी विद थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है। इक्वलिटी में आपका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सभी के लिए सेम रहेगा। और फर्टर्निटी में क्या है, डिग्निटी और जो इंडिया का यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको प्रमोट किया गया है। एडॉप्शन देखो वही दिया है ऑन 26 नवंबर 1949। अभी एक एक करके वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सोवरेन। सोवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी डिसीजंस अगर हमें लेना है देश की सुरक्षा से संबंधित हो या देश के किसी भी वेलफेयर से संबंधित हो, तो उसमें हम किसी के अंडर में नहीं डिसीजन लेंगे, हम इंडिपेंडेंट अपना डिसीजंस लेंगे। सोवरेन वर्ड का मतलब हो गया वही। फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन बिजनेस, हम किसी भी देश के साथ कुछ भी बिजनेस अपने खुद स्वतंत्र रूप से करेंगे, उसमें किसी भी कंट्री का हम कोई बाउंडिंग नहीं मानेंगे। खुद के ही हमारे सारे डिसीजंस होंगे। जो भी बिजनेस हमें करना है किसी कंट्री के साथ में, हम फुली सोवरेन हैं दोस्तों। उसके बाद में आ गया मेंबरशिप ऑफ यूएनओ इज नो वे कॉन्स्टिट्यूट एनी लिमिटेशंस। जो हमारी सदस्यता है यूएनओ में, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो हमारी सदस्यता है उस वो कहीं भी हमारा कोई सोवरेनिटी का वॉल्यूशन नहीं करती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि यूएनओ में कोई भी बिल लेके आते हैं या कोई भी डिबेट होता है तो उसमें इंडिया कोई किसी के बाउंडिंग में डिसीजंस नहीं देता है। इंडिया कभी किसी वोटिंग से एब्सटीन भी करता है, इंडिया किसी के अगेंस्ट में भी वोटिंग करता है, इंडिया किसी के फेवर में भी वोटिंग करता है। तो जो यूएनओ की मेंबरशिप है उससे कहीं भी हमारी सोवरेनिटी को वायलेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है दोस्तों, हमारा इनिशियल जो प्रीएम्बल था उसमें नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। तो हमारी सोशलिज्म कौन कौन से तरह की है, देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा, और टू एंड फॉरवर्ड। हम जो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब ये भी है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि जिससे पॉवर्टी ख़त्म होगी, इन इक्वलिटीज़ ख़त्म होंगी, डिजीज़ ख़त्म होंगी और इग्नोरेंस ख़त्म होगा। हमारे जो सोशलिज्म है वो दो तरह की है, ब्लेंड है, जिसमें मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का। अभी नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों सेकुलर। सेकुलर जो वर्ड है ये भी दोस्तों इनिशियल प्रीएम्बल में नहीं था। इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इसको जोड़ा था। तो सेकुलर जो है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, हमारा जो देश है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर रिलीजन को एक पॉजिटिव सपोर्ट देगा। ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। सारे रिलीजन्स जो हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेटस और सपोर्ट मिलेगा सभी को। और हमारा क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। जैसे वेस्ट में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ यूके हो गया आपका, जर्मनी हो गया, ये सारे वेस्ट कंट्रीज आते हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, एथेंस, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसमें जो सेकुलरिज्म है वो अलग है। उसमें जो स्टेट है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहता है जब रिलीजन की बात आती है तो। लेकिन हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हम सारे रिलीजन्स को सेम स्टेटस के साथ प्रमोट करते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, इलेक्टेड हेड होगा। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हो गए, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनका जो इलेक्शन होगा वो एक फिक्स टर्म के लिए होगा। और जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया में ही होगी। और किसी भी प्रिविलेज क्लास को
किसी भी क्लास को प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो सभी के लिए ओपन है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन ही उसमें जाके चुनाव लड़ सकता है। एक गांव का नॉर्मल बंदा भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है और प्रेसिडेंट बन सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि जो हेड ऑफ स्टेट वाली पोस्ट है या कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट है उसमें, या फिर कोई भी एकेडमिक पोस्ट है उसमें कोई स्पेशल बंदे को ही प्रिविलेज दिया जाए। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है, देखो एक कोटेशंस है वो आप याद कर सकते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। ये है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, वही होती है डेमोक्रेसी। ठीक है। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग खुद ही रूल कर रहे होते हैं पूरे कंट्री को। हर, जैसे मान के चलो कोई लॉ पास करना है तो सभी लोगों से उसका रिटन में कुछ वोटिंग लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई लॉ बन के आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम हम जो खुद हम वोटिंग न करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। हम उनके लिए वोटिंग करते हैं, वो वोट करने के बाद में जो भी मेजोरिटी के साथ में जो बंदा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है और मेजोरिटी के साथ में जीतता है तो वो पार्लियामेंट में जाता है और वो वहाँ पे हमारे लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ दोस्तों, इसका और क्या मतलब है, सुप्रीम पावर बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के द्वारा अंतर्निहित होती है। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वही चीज़ जो मैंने आपको भी बताई, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं वोटिंग करके उनको, जो भी विनिंग कैंडिडेट होते हैं वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर पॉलिसीज एंड एक्शंस। दोस्तों एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, पार्लियामेंट में जो मंत्रीज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्टर ऑफ होम हो गए। ये सभी जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ये सभी क्या हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये जो हैं रेस्पॉन्सिबल रहेंगे संसद के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, कोई भी पॉलिसीज़ बनाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है इंडिया में, इगालिटेरियन बेस है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साथ में। अभी दोस्तों प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इसके रिगार्ड्स में 2-3 केस हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिया है, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला केस हुआ था 1960 में, बेरूबारी यूनियन केस। ये हमारा बांग्लादेश के साथ में कुछ विलेजेस को हमने एक्सचेंज किया था, वो बाउंड्री की कन्वीनियंसी के लिए। तो उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेटेट किया था प्रियम्बल को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडियन प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक लैंडमार्क केस होता है 1973 में, केशवानंद भारती केस। केशवानंद जो थे एक केरल में मठ के इंचार्ज थे, उनका एक केस था सुप्रीम कोर्ट में था, जो 13 जज की बेंच जिसको देख रही थी और 6-7 के रेशियो में उसका डिसीजन आया था, जो इंडिया का आज तक का सबसे बड़ी जज सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी हुई थी जिस पे, और सबसे लैंडमार्क केस रहा है, जिसके बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्सेप्ट लेके आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेटेट किया था कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर एक LIC ऑफ इंडिया का केस हुआ था 1995 में, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही इंटरप्रेटेट किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल। ओके। अभी दोस्तों एक चीज़, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। जो प्रियम्बल है वो सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही उनके लिए प्रोहिबिशन है।
ठीक है, दोनों ही चीज़ लिखी गई हैं कि सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है और प्रोहिबिशन भी नहीं है लेजिस्लेशन के लिए। ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये जस्टिसिएबल नहीं है अगर इसके प्रोविजंस को लेके कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। बेसिकली जस्टिसिएबल का मतलब वही है, प्रोविजंस जो इसमें दिए गए हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, तो प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं संसद में लॉ ला के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 1973 में केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लेके आए थे, उसमें उन्होंने क्लियर बोला हुआ है कि आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। हैज़ बीन अमेंडेड वंस सो फार इन 1976। अभी तक प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया जा चुका है, जो मैंने अभी बताया था दोस्तों, आयरन लेडी जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसको अमेंड किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी वो 1976 में, जिसमें कि प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों प्रियम्बल। मैक्सिमम मैंने प्रियम्बल में कोशिश की है सारा अच्छे से कवर करने की, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन उससे संबंधित छूटे नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये मेरा पहला ही यूट्यूब पे वीडियो है, तो थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट करेंगे तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों ऐसे ही, और पूरे संविधान को इसी तरीके से मैं क्विक रिवीजन की तरह कवर करूँगा दोस्तों, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं वो हर कंपटीशन के लिए हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसी स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, उनमें सभी में ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।